हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। आज मैं एक ख़ास प्रोटेस्ट कवर करने के लिए आया हूं दिल्ली हाई कोर्ट के सामने, जो महमूद प्राचा के ऑफ़िस और घर पर जो 24 दिसंबर को रेड डाली गई थी स्पेशल सेल के ज़रिए, जो पूरी तरह से गैरकानूनी बताई जाती है, उसके सिलसिले में उसके ख़िलाफ़ जम कर के ख़ास तौर पर वकीलों का जो के संगठन हैं वो सब एक साथ आए हैं और आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट मार्च दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। ये बहुत ही अहम तारीख़ी दिन है। आज हम इसके ऑर्गेनाइज़र्स में से एक अहम नाम है सुजीत सम्राट साहब, एडवोकेट। उनसे हम जानेंगे कि आखिर आज ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट किस लिए ऑर्गेनाइज़ किया है और इसका आखिर क्या होगा, आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, जैसा आप जानते हैं 2014 से जब तक बीजेपी सरकार आई है, इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति सुख शांति से नहीं रह रहा है। जो बीजेपी सरकार, दमनकारी जो सरकार है, वो हर किसी को अपना टारगेट बना रही है। पत्रकार अगर बोलते हैं तो उनको जेल पहुंचा देती है, एक्टिविस्ट अगर बोल देती है तो उन पर NSA लगा देती है, UAP लगा देती है। आज कोई भी इस देश के अंदर अपना जो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 19, जो अपना फ्रीडम की बात है, उसको नहीं कह सकते हैं। और अब एडवोकेट की बात भी आ गई है। जब किसी को न्याय नहीं मिलता है तो लोगों को भरोसा होता है कि वकील जो है वो न्यायालय में न्याय दिलाने का काम करेंगे। जब वकील ही सुरक्षित नहीं है, वकीलों को ही पुलिस के माध्यम से टारगेट बनाया जाता है, तो फिर वो कौन सी कौम है जो सुरक्षित अपने आप को समझे और न्यायालय में आपको न्याय दिला सके। तो यहाँ मुद्दा ये है कि सिर्फ प्राचा साहब का मुद्दा नहीं है ये कि प्राचा साहब के ऑफिस में जाके 15 घंटे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। जो 1 मिनट का इन्वेस्टिगेशन था, 15 घंटे लगाए, और आज उनकी वीडियो मांगने का काम करें तो वीडियो भी नहीं दिखा पा रहे हैं। इट मीन्स कि व्यक्ति को जो दिल्ली में फरवरी के अंदर जो रॉइट्स हुए थे उसमें दिल्ली पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, और बिना दिल्ली पुलिस के इन्वॉल्वमेंट से इतना बड़ा रॉइट्स दिल्ली में नहीं हो सकता। दिल्ली देश की सबसे बड़ी पुलिस जो बताते हैं अपने आप को देश की सबसे अच्छी पुलिस है, उसके होते हुए कैसे रॉइट्स हो गए? दिल्ली में 3 रॉइट्स हुए हैं अभी बहुत जल्दी में। पहला वकील और पुलिस का हुआ दिसंबर के अंदर, फिर फरवरी के अंदर वहाँ पर दिल्ली में रॉइट्स हो जाते हैं, और अब 26 जो जनवरी है उसमें जो कुछ किसान आ जाते हैं, इनके लोग आ जाते हैं, वो रॉइट्स हो जाते हैं। तो दिल्ली पुलिस करती क्या है? दिल्ली पुलिस क्या वकीलों के लिए बनाई गई है कि वकीलों का मुंह बंद किया जाए, वकीलों को डराया जाए? तो वकील को हम डरने वाली नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ पुलिस ने कार्रवाई की उसने अपनी जान बचाने के लिए की? बिल्कुल अपनी जान बचाने के लिए। एक आदमी को डरा दीजिए, क्योंकि महमूद प्राचा जी और हम सब लोग जितने भी लोग हैं वो दिल्ली दंगों के केस लड़ रहे हैं करकटुमा कोर्ट के अंदर, तो वकीलों को डरा दिया जाए, क्योंकि उनके काले चेहरे अब समाज के सामने आएंगे, देश के सामने आएंगे कि इतना बड़ा दंगा कैसे हो गया। एक एक व्यक्ति को 7-7 FIR में उन्होंने नाम दर्ज कर रखा है। एक व्यक्ति 7 जगह कैसे हो सकता है? ये सारी निकल के सब चीज़ें आ रही हैं। तो जो दिल्ली पुलिस जो करती है वो अपने आकाओं के कहने पे करती है, उनके आका वहाँ से फ़ोन करते हैं और दिल्ली पुलिस कर देती है। ऐसा नहीं चलने वाला। हम एडवोकेट हैं, लोगों हम पर भरोसा करते हैं कि हमें न्याय दिलाएंगे। अगर एडवोकेट को ही सुरक्षा नहीं मिलेगी, इसलिए आज हमने डिमांड भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। हम कह रहे हैं कि जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बनता है, आप आर्टिकल 142 का आप वहाँ पर हवाला देंगे हम कि आप उसमें आप कानून बना सकते हैं और कानून बनाकर हम लोगों को सुरक्षित करें। वैसे एडवोकेट अपने आप में बहुत बड़ी अपनी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि एडवोकेट को कोई डरा सकता है, धमका सकता है, मगर फिर भी वो एक एक करके हमको टारगेट कर रहे हैं। आज प्राचा जी का नंबर है, कल किसी और का नंबर होगा, कल तीसरे का किसी और का नंबर होगा। इट मीन्स कि कोई भी समाज की अगर समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहे हैं, उनको अगर देश के सामने लेके आना चाहता है तो ये लोग उसको दबाने का काम करते हैं, दमनकारी सरकार का काम करते हैं। हम दबने वाले नहीं हैं। आज के प्रोटेक्शन से ये आकाओं की बात की, क्या आप अमित शाह जी को कह रहे हैं? किसको? बिल्कुल बिल्कुल उनको ही कह रहे हैं। क्या करते हैं वो? डराने की बात करते हैं, लोगों को डराकर वो दिखाना चाहते हैं कि हम जैसे गुजरात में किया 2002 में, हम यहाँ भी करना चाहते हैं। ये देश गुजरात नहीं है, देश भारत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से चलता है, और जब तक इस देश के अंदर संविधान है, ऐसा जिंदा कौम इसमें है जो आपको जवाब देने का काम करेंगे। नेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं, प्रधानमंत्री बहुत आए बहुत चले गए, ये भी चले जाएंगे प्रधानमंत्री जी। अब जो लोग बाबाओं का इशारा ले रहे हैं, अपना बाबा आका बैठे हुए हैं वहाँ पर, उन्होंने तो कहा था लोगों से कि भैया मेरा क्यों नहीं बिगाड़ पाओगे आप, मैं तो थैला लूँगा लेकर निकल जाऊंगा। तो देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। उनके जो दोस्त हैं, जो व्यापारी दोस्त हैं, वो देश को लूट कर लेके जा रहे हैं, ये भी कहीं चले जाएंगे। तो देश को बचाने की बात है, ये न्याय को बचाने की बात है, न्याय प्रणाली को बचाने की बात है। ये केवल प्राचा जी की बात नहीं है या और अन्य एडवोकेट की बात नहीं है, ये जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको बचाने की बात है। आज इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी जहाँ तक आंदोलन पहुँचा है, आप उससे कितना मुतमईन है? क्या है, आपको किस स्टेज में पहुँचे हैं आप? देखिए, अभी हम लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों को नहीं लाना चाहते हैं।
लेकिन पूरी देश से हमें मैसेज आ रहे हैं। आज हम छोटा एक प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें सैकड़ों की संख्या में वकील मौजूद हैं, मगर अगर वकीलों की सुरक्षा नहीं होगी तो संविधान की सुरक्षा नहीं हो सकती। इसके लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे शांतिपूर्ण ढंग से। आज भी हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से यही गुहार लगाने जा रहे हैं कि ये सरकार जो है वकीलों की सुरक्षा के लिए कार्य नहीं करेगी। इसीलिए जो आर्टिकल 142 है उसके तहत तुरंत आज ही, बल्कि अगर कोशिश करके, क्योंकि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य कोई नहीं है इस वक्त, के वकीलों की सुरक्षा के लिए तुरंत 142 आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस कुछ पास किया जाए, कुछ गाइडलाइंस पास की जाए जो कि कानून की शक्ल में पूरे देश में लागू हों। उसके बाद वकील न्यायिक प्रणाली से ही न सिर्फ किसानों को न्याय दिलवाएंगे बल्कि हर एक कमज़ोर वर्ग को न्याय दिलवाएंगे। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ को सबको न्याय दिलवाएंगे। रिजर्वेशन में न्याय मिलेगा आपको, जो अत्याचार हो रहे हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी पे उसमें न्याय मिलेगा, जो माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो रहे हैं, जो उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उसमें भी न्याय मिलेगा। ये सरकार तो किसी को न्याय देना नहीं चाहती, आप कैसे न्याय ले सकेंगे? भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ है। दुनिया की कोई ताकत, कोई सरकार संविधान को लागू करने से हमें नहीं रोक सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो आंदोलन है उसके बारे में कुछ बताइए कि ये क्या कुछ आप क्या चाहते हैं? एक वो बैनर ले आओ ना आगे। नहीं, मैं अभी बोला यहाँ से आप बोलो, बता दो हमें। बड़े गंभीरता के साथ मैं आपके माध्यम से भारतीय नागरिकों को संदेश देना चाहता हूँ कि संविधान का एक लफ्ज भी न बदलते हुए यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो गई है और यहाँ डिक्टेटरशिप शुरू हुई है। और ये डिक्टेटरशिप का मुकाबला करना हम सबका काम है। हम घर में बैठे तो सर के मरेंगे, इसलिए हमको लड़के मरना है। जब संसद आवारा हो गई है तो हमें सड़क पर आके लड़के मरना होगा और ये हम काम कर रहे हैं। आज के इस वकीलों के प्रोटेस्ट को नाकाम करने के लिए बीजेपी ने बहुत सी कोशिश की है सरकार ने, वो बताएंगे। महमूद प्राचा के साथ में रहने वाले और बहुत ही जिम्मेदारी से काम करने वाले बहादुर अब्बास नकवी, आप बताइए कि क्या कुछ किया नाकाम करने के लिए? देखिए, 3 दिन पहले एक मैसेज सोशल मीडिया पे चलाया कि जो आज का प्रोटेस्ट है वो कैंसिल हो गया है, और उसके लिए बाकायदा हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने कुछ लेटर्स भी जारी किए कि ये प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, और उसमें लैंग्वेज इस तरह की इस्तेमाल की गई थी कि कोई भी गुमराह हो जाए। मगर जब वो फेल हो गई और वकीलों ने, मैसेज भेजने वाले कौन थे? मैं सोशल मीडिया पे चलाया गया, कुछ ऐसे संगठन थे वकीलों के जिनको उन्होंने मिसयूज़ किया जिनका। उसके बाद बीजेपी ने जब ये देखा सारे हथकंडे फेल हो गए हैं तो कल एक मैसेज जारी किया जिसमें उन्होंने बीजेपी के ऑफिस के अंदर एडवोकेट्स की मीट रखी आज 4 बजे और सबको चाय पे बुलाया है। तो वो बहानेबाजी, एक षड्यंत्र उन्होंने रचा और उनको ये लग रहा था कि यहाँ वकील नहीं आएंगे, मगर उसके बावजूद आपने खुद देखा कितने बड़ी तादाद में आए हैं। बीजेपी की चाय पीने कोई नहीं आया है और इस सरकार के खिलाफ सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और महमूद प्राचा साहब के यहाँ जो रेड पड़ी थी, उन रेड डालने वालों के खिलाफ और उस जज के खिलाफ जिसने ये आदेश पास किया था, कार्रवाई के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। आपने देखा वकीलों में कितना गुस्सा है कि अगर वकील भी महफूज नहीं है इस मुल्क में तो आखिर आम शहरी कैसे महफूज रह सकता है। वो अपनी सुरक्षा के लिए कानून की मांग कर रहे हैं, हालांकि ये सरकार कानून अपनी मर्जी के बिल्कुल गैर ज़रूरी किस्म के, जैसे किसानों के लिए कानून लाए, जैसे CAA NRC कानून लाए, जिस तरह से नई एजुकेशन पॉलिसी लाए, किसी की कोई डिमांड नहीं, वो अपने तरीके से ही लेकर के आए। अब इन वकीलों को बाकायदा शिकायत है और वो होम मिनिस्टर अमित शाह जी का नाम लेकर के कह रहे हैं कि उनके नाम से दिल्ली पुलिस और दूसरे सूबों की, दूसरे रियासतों की पुलिस वकीलों को भी परेशान कर रही है। जिस तरह से पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है, इसी तरह से वकीलों को भी परेशान किया जा रहा है। अब देखना ये है कि इसका कोई असर सरकार लेगी या नहीं लेगी। कैमरामैन मोहम्मद जावेद के साथ मैं मोहम्मद अहमद काज़मी, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।